चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा PQRST इज अ रेगुलर पेंटागन। इफ PR and QT intersect each other at X, then what is the value of एंगल TXR? TXR की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहली बात तो आपको पेंटागन की फिगर के बारे में पता होना चाहिए। पेंटागन की फिगर जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है और उसकी सभी साइडें क्या होती हैं आपकी बराबर बराबर होती है। मान लेता हूँ ये पॉइंट मेरे पास P है तो ये Q होगा, PQR होगा, ये S होगा और ये मेरे पास में आपका T होगा। ठीक होगा, इस P को R से मिला देते हैं, P को R से मिला देते हैं और T को Q से मिला देते हैं, T को Q से मिला देते हैं। अब मुझे मालूम है पेंटागन की ईच साइड्स बराबर बराबर होती है। इसका मतलब है कि इसका जो अगर एंगल निकालना है तो n माइनस का 2 इंटू में 180 अपॉन में n करूंगा तो इसके ईच एंगल का मेजरमेंट आएगा। जो ये ईच एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा। तो पेंटागन की साइड कितनी है 5, तो 5 रख दीजिए। तो ये 3 इंटू में 180 बाय में 5 करूंगा तो 5 3 15 और 5 6 30 यानी कि 108। यानी कि ये वाला एंगल जो है वो मेरा 108 डिग्री है, ये वाला एंगल भी मेरा 108 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी मेरा 108 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी मेरा 108 डिग्री होगा और ये वाला पूरा एंगल मेरे पास में कितना होगा 108 डिग्री होगा। और एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये जो इंटरसेक्ट करती है वो एक्स पे करती है, तो ये वाला उसने एंगल पूछा है कि टी एक्स और आर का एंगल क्या होगा। तो देखिए ये मेरे पास में कितना है आपका 108 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों तो बराबर बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। और ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक एंगल मेरे पास 108 है और मुझे पता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। 180 में से अगर 108 माइनस करूँ 108 माइनस करूँ तो 72 आएगा, 72 का आधा करूँ तो 36 आएगा। यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास 36 है और ये वाला एंगल भी मेरे पास में 36 होना चाहिए, 36 होना चाहिए। अगर मैं अभी इस वाले में देखूँ तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, तो ये भी तो मेरे पास 108 है, तो इसका मतलब ये 36 होगा मेरे पास में, तो ये वाला मेरे पास में 36 होगा। अब ये 36 होगा तो इसका मतलब ये 36 है, ये 36 है, तो तीनों इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होगा आपका 180। 180 में से अगर 72 माइनस करूंगा तो मेरे पास 108 बचेगा, यानी कि ये वाला जो एंगल बचेगा 108 बचेगा और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा तो ये भी मेरे पास में बराबर होगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 108 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।